तो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। एक छोटे से गैप के बाद उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी फिर से एलटी की जो है भर्तियां फिर से करने जा रहा है, जिसका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये देखिए, जो एलटी की वैकेंसीज हैं, लास्ट 6 नंबर पे टोटल जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी, 657। और इनकी डेट्स भी आपको दी हुई है। जो नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम का वो 6/11/2013 में आने वाला है, और एग्जाम की जो संभावित तिथि है वो कितनी है, 10 मार्च 2024। जो कि बहुत ज़्यादा टाइम अब इस एग्जाम के लिए बचा हुआ नहीं है, जो अभी टेंटेटिव डेट्स आई है उसके अकॉर्डिंग। तो इस एलटी में अदर जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हमारे रहते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। जैसे एलटी में इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, साइंस, ये सब की वैकेंसीज जो हैं, ये टोटल वैकेंसीज मिलाकर के 657 पोस्ट्स आने वाली हैं। तो इसमें एलटी मैथ्स भी रहेगा। और एलटी मैथ्स में आपको पता है कि मैथ्स भी पूछी जाती है, मैथ्स भी पूछी जाएगी और फिजिक्स भी पूछी जाएगी। और इसके साथ साथ आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड और उत्तराखंड वगैरह होता है, वो सारी चीजें आई थिंक इसमें और पूछी जाएंगी। तो मैथ्स और फिजिक्स जो मेनली सब्जेक्ट है वो इसमें पूछा जाएगा, जिसमें भी फिजिक्स का जो वेटेज है वो थोड़ा कम रहता है और मैथ्स का वेटेज जो है वो ज़्यादा रहता है। तो यानी कि एलटी मैथ्स की जो तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड की, उनको ये ध्यान देना है कि जो मैथ्स है उस पर ज़्यादा उनको टाइम देना है, क्योंकि मैथ्स का स्कोर कंपैरेटिवली फिजिक्स के, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो मैथ्स में ज़्यादा आपको तैयारी करनी है। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि आपको फिजिक्स की तैयारी नहीं करनी है, फिजिक्स भी करना है। तो मैं आज की वीडियो में आपको जो एलटी मैथ्स का सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में थोड़ा छोटा सा एक आपको ब्रीफ करूंगा इसमें। तो जो सिलेबस है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये स्क्रीन पे जो एलटी का जो सिलेबस है, इसका एक हम ड्रॉबैक कह सकते हैं या एक छोटी सी इसकी कमी कह सकते हैं, कि जो यूके ट्रिपल एससी ने एलटी का सिलेबस दिया है, वो खाली उसने मेन मेन बुक्स के नाम इसमें लिख दिए हैं। जबकि इस अगर आप यूके पीएससी का लेक्चरर का पेपर देखें या सिलेबस देखें, तो उसमें हर एक बुक का जो टॉपिक्स हैं वो भी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें सिलेबस में मेंशन्ड है। तो ये यहाँ पर छोटा सा इसकी कमी हो जाती है, जिससे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये दिक्कत होती है कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक्स ना पढ़ें। साथ ही साथ, क्योंकि इसके 2-3 सब्जेक्ट वाले जो एग्जाम हैं, जिसमें मैथ्स, स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स पूछी गई है, वो आप पेपर्स डाउनलोड कर करके पेपर देख सकते हैं कि जो पैटर्न है वो क्या रहता है। और यूके पीएससी का जो लेक्चरर का सिलेबस है मैथ्स का, और जो एलटी का मैथ्स का सिलेबस है, इसमें जो बुक्स हैं जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, तो ये यहाँ भी है और यूके पीएससी के लेक्चरर में भी है। तो लगभग लगभग सिमिलैरिटी रहती है कि वहाँ जो चीजें पूछी जाती है वो यहाँ भी पूछी जाती है। जो एडिशनल इसमें मुझे नजर आ रहा है कि स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स है, जो लेक्चरर के एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और इसके अलावा बाकी सारे जितने इसमें सिलेबस लिखे हुए हैं उससे, और यूके पीएससी का जो लेक्चरर का एग्जाम है, दोनों में सिमिलर रहते हैं। तो अगर सिलेबस पर नजर डालें, तो सबसे पहला इसने लिखा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आप ट्वेल्थ में आपने पढ़ा हुआ है। उसके अलावा बीएससी मैथ्स में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स फिर से रहता है। तो आपको एक तो फोकस करना है 11th 12th की एनसीईआरटी। तो बेसिक आपका स्टार्टिंग के लिए, बेस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। देन आप कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव बुक, जैसे आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एम एल अग्रवाल, कोई भी बुक उठा करके 11th 12th के जो भी टॉपिक्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। और आपका जो इसमें ग्रेजुएशन का पोर्शन रहेगा, उसको आप जो सबसे अच्छी बुक मैं आपको उत्तराखंड की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, जिससे क्वेश्चंस लगभग लगभग सेम बुक से ही क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो है कृष्णा पब्लिकेशन की ए आर वशिष्ठा की जो बुक आती है। आप उससे तैयारी कर सकते हैं। और ये जरूर ध्यान रखिएगा
जैसे आर डी शर्मा में आप देखेंगे किसी भी चैप्टर के बाद 40-50 क्वेश्चंस उसके एमसीक्यू बेस्ड रहते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करें, क्योंकि उससे आपको एक तो अपनी स्पीड पता लगती है, और दूसरा एमसीक्यू के जो पैटर्न होते हैं क्वेश्चंस के, उनको सॉल्व करने में आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा उससे। तो ये जरूर आप करें। और अपने सिलेबस पे आते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो बेसिक मैट्रिसेस के बारे में, डिटर्मिनेंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, जैसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, इसके अलावा यूनिटरी मैट्रिक्स होती है, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पढ़ेंगे आप। इसके अलावा हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, इसके अलावा थ्योरम्स जो होती हैं, जैसे एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इस तरीके की जो थ्योरम्स होती हैं। इसके अलावा जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है रैंक वाला जो टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। रैंक से फिर अब जो लीनियर इक्वेशंस हम सॉल्व करते हैं रैंक की मेथड से, या डायरेक्टली इनवर्स निकाल करके जो हम सॉल्व करते हैं एडजॉइंट निकाल करके, वो सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो ये आपको छोटा सा एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ जिसमें मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया। ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक तो आई होप सभी लोग जानते ही हैं, 9th 10th का तो बेसिक सभी जानते हैं। इसके बाद 11th में आते हैं और 12th में आते हैं, जितने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सब आपको आने चाहिए, न्यूमेरिकल्स उसके आने चाहिए। इसके अलावा जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, और ई की पावर आई थीटा इज इक्वल टू यूलर फॉर्मूला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, हाइपरबोलिक फंक्शंस जो हैं वो, और जो आपका ग्रेगरी सीरीज है, ये सारी चीजें ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पूछेगा। तो इसमें आप कृष्णा पब्लिकेशन की बुक प्रेफर कर सकते हैं जो बीएससी के लिए रहता है। तो पूरा डिटेल में आपको पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कुछ छांट छांट के कर लिया। तैयारी करने के लिए मैं आपको बताऊं, तैयारी करने का तरीका ये होना चाहिए कि जो आपको लगता है कि आपके जो टॉपिक्स आपको इजी लगते हैं और जिनकी कमांड आप अच्छे से रखते हैं, पहले उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करिए, और एक अपनी डायरी बना करके उन जो जो टॉपिक्स आपके कंप्लीट होते रह रहे हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, पहले उनको आप अच्छे से एक बार कंप्लीट कर लीजिए। ये ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जितना आप जिन टॉपिक्स में आपकी कमांड अच्छी है उनको तैयार करेंगे, तो एक तो उनको आप जल्दी से तैयार कर लेंगे क्योंकि वो चीज़ें आपको पहले से क्लियर है। तो उससे क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि मेरा जो सिलेबस है उस सिलेबस से मैंने इतना पर्सन या इतना पार्ट में कवर कर चुका हूँ। तो ये जरूर ध्यान दें कि आप इस तरीके से तैयारी करें। उसके बाद डे बाय डे आप क्या करें, अपना एक चार्ट तैयार करें, जो टेंटेटिव आपकी डेट है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एक चार्ट तैयार करें कि मुझे ये टारगेट इतने दिन में अचीव करना है, ताकि मैं अपने एग्जाम में क्वालिफाई कर सकूं। और ये जैसे आपके टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे उसके बाद अपने आप जिनमें आपकी कमांड कम है उन टॉपिक्स को धीरे धीरे आप बढ़ाते रहें। और इसमें बहुत मेन रोल होता है रिवीजन का। ऐसा नहीं है कि आपने आगे आप पढ़ते गए और पीछे आपने रिवीजन किया ही नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप कोर्स तो पूरा कर चुके हैं लेकिन आपको आया कुछ नहीं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, जितना आप आगे करते रहेंगे तो एक डे डिसाइड कर लें कि संडे या मंडे मुझे पूरा जितना मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। और मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं उत्तराखंड के, क्योंकि ये सब्जेक्ट बेस्ड एग्जाम कम हुए हैं। तो आप यूपी का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लें, किसी भी। वैसे मेनली जो सिमिलरिटी यूपी से रहती है, तो यूपी के बहुत सारे जो पेपर्स हैं, सैम्पल पेपर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो कोई भी अच्छा सा आप मार्केट में देख करके उठा लें उसको, और एक दिन डिसाइड करके आप उन पेपर्स को सॉल्व करें। आगे आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता है जो बेसिक आपका 12th का रहता है डिफरेंशियल कैलकुलस में, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और रोल्स थ्योरम, ये हो गया। आपका मैक्सिमा मिनिमा हो गया, आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। और इसके अलावा जो
ये कंटिन्यूटी में टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी होता है कि किस टाइप की ये कंटिन्यूटी है, इस तरीके के आपको क्वेश्चंस तैयार करने होंगे। तो ये मैं मेन मेन बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि अभी यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ जो आपको तैयारी के लिए काम आएगा। और इसके लिए भी आप पहले बेसिक 11th 12th का तैयारी करें, उसके बाद ग्रेजुएशन की कृष्णा पब्लिकेशन की बुक उठा लें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th की आई थिंक सब लोग जानते ही हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे ये कोलिनियर लाइंस हैं, सेक्शन फॉर्मूला है, इसके साथ साथ आपका वो प्लेन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस हैं, बहुत सारी इक्वेशन, और यहाँ से क्वेश्चन 101% आना ही आना है क्वेश्चन। तो इसको भी आप इस तरीके से तैयार करें। एलजेब्रा में आपका बेसिक रिलेशन एंड फंक्शंस, इसके साथ साथ आपका ग्रेजुएशन का इसमें काफी पूछता है ग्रुप थ्योरी, ग्रुप, और इसके साथ साथ सब ग्रुप, बाइनरी ऑपरेशन वगैरह, जितने टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब ये अलजेब्रा के अंदर आएगा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से पक्का ये क्वेश्चन पूछता है, लेग्रांज थ्योरम है इसमें। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है ऑर्डर से हमेशा। हर पेपर में मैंने देखा है कि ऑर्डर का एक क्वेश्चन पक्का आता है। इसके अलावा साइक्लिक ग्रुप हो गया, कोसेट हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि सिमिलैरिटी रहती है। अगर आप लेक्चरर की भी तैयारी कर रहे हैं मैथ्स की, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां भी तैयार करने होंगे, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी आपको लेक्चरर की वैकेंसीज, उत्तराखंड यूकेपीएससी की लेक्चरर की वैकेंसीज भी देखने को मिलने जा रही हैं। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन आप जानते ही हैं, 12th का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस, वेरिएबल सेपरेबल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री, इस तरीके की जितनी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, यहाँ से भी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 1 से 2 क्वेश्चंस पक्का मिलने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से, पक्का मिलेंगे। तो आप पहले 11th 12th की, 12th में है डिफरेंशियल इक्वेशन, एनसीईआरटी, देन आर डी शर्मा, देन एमसीक्यू, देन उसके बाद आप ये हायर एजुकेशन की कृष्णा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कॉमन कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी से पक्का क्वेश्चन पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन कॉमन कैटेनरी से ये पूछता है। और इसके साथ साथ आपका वर्चुअल वर्क और रेक्टिलिनियर मोशन, ये सारी चीजें पूछता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जितने, क्योंकि डेरिवेशन आपको वहां पे करने के लिए वो देगा नहीं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रिंग का, किसी स्फेयर का, किसी रेक्टेंगुलर लैमिना का, ये सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आप एक लिस्ट बनाएं, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप उनको याद कर लें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना वो आपको वहाँ उतना फायदेमंद नहीं देगा। ऐसा ही आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी में याद कर सकते हैं। कॉमन कैटेगरी में बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, वो फॉर्मूले भी आप याद कर लें। आते हैं रियल एनालिसिस में। रियल एनालिसिस का जैसे मैंने आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी बताया, डिफरेंशियल कैलकुलस का, वो भी यहाँ पूछेगा। और इसके बाद सीरीज, सीक्वेंस, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, ये सारे के सारे जो हैं, ये सब रियल एनालिसिस में आपको मिलेंगे, जो कि 11th से आपका शुरू हो जाता है, 11th 12th, देन आपका कृष्णा पब्लिकेशन, इसकी बुक उठा सकते हैं। कृष्णा पब्लिकेशन बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स के पेपर में कि कृष्णा पब्लिकेशन का एज इट इज क्वेश्चन उठा करके उसने पेपर में दे दिया है बहुत बार। इसके अलावा आपको कंफर्टेबल कोई और बुक भी लगती है, जैसे प्रगति पब्लिकेशन की भी बुक आती है, पीएन चटर्जी एक पुराना पब्लिशर, उसकी बुक भी अच्छी मानी जाती है, तो आप किसी भी बुक से ले सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जैसे कॉची थ्योरम है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है, nth डेरिवेटिव फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आप तैयार कर लें। लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस,
पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जो है वो वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, इसके जो थ्योरम्स हैं, जैसे इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेस इज अगेन अ सब स्पेस, बट यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस इज नॉट अ सब स्पेस। तो इस तरीके की थ्योरम्स जो है वो थ्योरम्स डायरेक्टली पूछे जाती है एग्जाम में, तो आप इस तरीके से तैयार करें लीनियर अलजेब्रा को। न्यूमेरिकल एनालिसिस, इनमें बहुत सारे जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, यही टॉपिक्स जो हैं आपको मेरे चैनल पे पूरे डिटेल में भी मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस में बहुत सारे वीडियोस मेरे ऑलरेडी प्लेलिस्ट में बने हुए हैं, आप वहां जाकर के न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चंस देख सकते हैं। जैसे उसमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर से, फॉरवर्ड बैकवर्ड ऑपरेटर जो होते हैं, ई ऑपरेटर जो होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, म्यू ऑपरेटर जो होता है, इस तरीके के जो ऑपरेटर हैं इन पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पहले भी पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो इस इनको अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस एक ऐसा पेपर है जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी माना जाता है, कैलकुलेटिव माना जाता है, जिसमें आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है। तो इसके बहुत सारे फॉर्मूले, आपको बहुत सारे डिटेल में वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे। न्यूटन के फॉर्मूला है, 1/3 फॉर्मूला है, 3/8 फॉर्मूला है, इस तरीके के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड, इसके अलावा जो हायर एजुकेशन का स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, वो सारे के सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। तो इस तरीके की तैयारी आप करें। थोड़ा सा मैंने आपको एक हल्का सा रफ आइडिया आपके तैयारी के लिए दे दिया है, तो इस तरीके से आप तैयारी करें। और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको उसमें अगर डिटेल में समझना है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियोस आपकी तैयारी के लिए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप तैयारी करें, और मेरी कोशिश मैं करूँगा कि हो सके तो थोड़ा सा जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं लोग, उसको तैयारी के लिए मैं कुछ स्टार्टिंग से, जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से जितना भी मुझे टाइम मिल पाएगा, तो मैं इन वीडियोस को अपलोड करने की कोशिश करूंगा एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। तो तब तक आप तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट।